क्या आपने कभी ऐसा पौधा देखा है जो छोटा होते हुए भी ऐसा लगे जैसे उसने सदियों का सफर तय किया हो? एक ऐसा पौधा जिसका तना देखकर लोग रुक जाते हैं और वह पहली नजर में पूछ बैठते हैं, ये सच में पौधा है या किसी कलाकार की बनाई मूर्ति? इसे कहते हैं ओपर्कुलिकरिया डिकेरी, लेकिन दुनिया इसे ज्यादा प्यार से बुलाती है एलिफेंट ट्री। और यकीन मानिए, इसका नाम यूं ही नहीं पड़ा। इसका मोटा उभरा हुआ तना बिल्कुल हाथी के पैर जैसा दिखाई देता है, मजबूत, भारी और समय के साथ और भी शानदार बनता हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, ये पौधा जितना बाहर से शांत दिखता है, उसकी कहानी उतनी ही अद्भुत है। ये आता है मेडागास्कर की सूखी और कठिन जमीन से, जहां पानी कम होता है, धूप बहुत तेज होती है और मौसम हर दिन एक नई परीक्षा लेता है। अब सोचिए, जहां कई पौधे कुछ दिनों में हार मान लेते हैं, वहां ये पौधा सालों तक खड़ा रहता है बिना शिकायत के। शायद इसी वजह से जो लोग इसे उगाते हैं वो सिर्फ इसकी खूबसूरती से नहीं, इसकी जिद और मजबूती से भी जुड़ जाते हैं। पहली बार जब कोई इसे देखता है तो उसे लगता है ये कोई छोटा बोनसाई है, लेकिन जैसे जैसे नजर इसके तने पर जाती है, उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर जाती है, वैसे वैसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण पौधा नहीं। इसके छोटे छोटे गोल पत्ते हवा लगते ही ऐसे हिलते हैं जैसे कोई मिनी जंगल सांस ले रहा हो। और फिर अचानक एक दिन आप नोटिस करेंगे, इसका तना पहले से थोड़ा और मोटा हो गया है, शाखाएं और ज्यादा कलात्मक दिखने लगी है। यही इसकी खासियत है। ये पौधा जल्दी नहीं बढ़ता, बहुत धीरे बढ़ता है, लेकिन शायद इसी कारण इसका हर हिस्सा इतना खास बनता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है, ये पौधा चुपचाप एक अलग कहानी सुनाता है कि असली खूबसूरती समय लेती है। और सुनिए, बहुत से बोनसाई एक्सपर्ट इसे लिविंग स्कल्पचर कहते हैं, क्योंकि समय के साथ इसका आकार ऐसा बनता जाता है जैसे किसी कलाकार ने सालों मेहनत करके इसे तराशा हो। लेकिन यहाँ एक छोटा सा राज छुपा है। अगर इसे सही धूप मिले और थोड़ा धैर्य, तो इसका तना इतना शानदार बन सकता है कि लोग पूछ बैठते हैं, ये सच में जिंदा पौधा है? और मजेदार बात यह है, दूर से देखने पर यह छोटा लगता है, लेकिन पास जाकर महसूस होता है जैसे किसी पुराने जंगल का बूढ़ा और बुद्धिमान पेड़ आपके सामने खड़ा हो। कुछ लोग इसे घर में सजावट के लिए रखते हैं, कुछ लोग बोनसाई बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये पौधा सिर्फ शोपीस नहीं रहता, ये घर का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि हर नई शाखा, हर नया मोड़ ऐसा लगता है जैसे वो अपनी कहानी खुद लिख रहा हो। और शायद यही वजह है कि जो लोग एलिफेंट ट्री के साथ समय बिताते हैं, वो सिर्फ गार्डनिंग नहीं करते, वो धैर्य सीखते हैं, मजबूती